नमस्कार। आपने आदिकाल के प्रथम भाग में आदिकाल का काल वर्गीकरण, आदिकाल का काव्य वर्गीकरण पढ़ा। अब इस वीडियो में हम आदिकाल के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। आदिकाल का समय सीमा पढ़ी है आपने। आदिकाल माने प्रथम काल, उसका काव्य वर्गीकरण पढ़ा। आज की इस वीडियो में आदिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं देखेंगे। आदिकाल की परिस्थितियों के अनुसार, उसके काव्य के अनुसार उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे आपने अन्य नाम पढ़े थे, तो अन्य नामों के आधार पर ही इनकी विशेषताएं बनेंगी। जैसे रासो ग्रंथों की प्रधानता थी, तो उसके आधार पर विशेषता होगी वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, क्योंकि रासो साहित्य राजपूत राजाओं की वीरता और उनके श्रृंगारिक भावनाओं पर आधारित है। दूसरी विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अब ये विशेषता आदिकाल की, ये भी रासो साहित्य से संबंधित है, क्योंकि जो राजपूत राजा थे वे अनेक कवियों को अपने आश्रय में रखते थे और वे कवि उन राजाओं की प्रशंसा का गुणगान किया करते थे, उनके युद्धों का वर्णन करते थे। जैसे चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की में पृथ्वीराज चौहान की वीरता का चित्रण किया है। तीसरे नंबर पर है प्रबंध ग्रंथों की प्रधानता, क्योंकि आदिकाल में सर्वश्रेष्ठ काव्य रासो साहित्य में ही है और रासो साहित्य प्रबंध ग्रंथ यानी महाकाव्यों पर आधारित है। चौथा है विविध काव्य की प्रधानता। अब आदिकाल का समय संधि काल था, जिसमें जैन साहित्य का प्रचार प्रसार था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। अरबी फारसी होने के कारण मुगलों का आगमन प्रधान था, जिस कारण से इस आदिकाल में अनेक प्रकार के विविध प्रकार के काव्य की प्रधानता किस तरह से हुई। जैसे बौद्ध धर्म के कवियों ने सिद्ध साहित्य की रचना की, जैन धर्म के कवियों ने जैन साहित्य की रचना की, जो निर्गुण साहित्य के कवि थे, नाथ साहित्य थे, उन्होंने नाथ काव्य की प्रधानता की, और जिन पर मुगलों का प्रभाव था, अरबी फारसी का प्रभाव था, उन्होंने लौकिक साहित्य की प्रधानता की। और जो भाई राजपूत राजाओं की वीरता करते थे, उन्होंने वीरस की साहित्य की रचना की। इस प्रकार से और आदिकाल की एक विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण। जो आश्रित कवि थे वे राजाओं के युद्ध करने की विशेषता, योग्यता, कलाओं को बड़ी निपुणता के साथ प्रस्तुत करते थे। अब छठा है राष्ट्रीय एकता का अभाव। ये आदिकाल की मुख्य और अहम विशेषता है। आदिकाल की किन विशेषताओं पर प्रश्न बनते हैं बेटे? वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, राष्ट्रीय एकता का अभाव, युद्धों का सजीव चित्रण। इन चार विशेषताओं पर आपके प्रश्न आते हैं। जैसे वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता किस काल की विशेषता है? तो आदिकाल की विशेषता है, क्योंकि रीति काल में केवल श्रृंगार रस है, वीर रस तो केवल भूषण का है। राष्ट्रीय एकता का भाव ये आदिकाल की विशेषता है। युद्धों का सजीव चित्रण केवल आदिकाल की विशेषता है। अब बच्चों, आदिकाल की भाषा, आदिकाल में डिंगल ऐसी भाषा है जिसमें राजस्थानी शब्दों की प्रधानता है, और रासो साहित्य जितना भी है वह राजस्थानी भाषा में ही लिखा हुआ है, इसीलिए इस भाषा का नामकरण डिंगल रूप में किया गया, क्योंकि राजा राजपूत जितने भी थे वो सब राजस्थान राज्य के आसपास ही रहते थे। पिंगल भाषा, जिस पर अरबी, फारसी, संस्कृत आदि का प्रभाव था। अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, उन पर अरबी फारसी की भाषा का प्रभाव पड़ा है। जैसे एक थाल उल्टा धरा, सबके सिर पर उल्टा धरा, ये क्या है? ये पिंगल भाषा का प्रभाव है। आदिकाल के छंद, आदिकाल में प्रमुख छंद कौन से थे? आदिकाल में प्रमुख संस्कृत भाषाओं के छंदों का भी प्रयोग था, हिंदी का भी प्रयोग था। जैसे दोहा, छप्पई, तोरठ, नारज, ये क्या है? वाणिक छंद नहीं है, जिनका प्रभाव आपको आदिकाल के अंदर देखने को मिलता है। अब आदिकाल के मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? आदिकाल के मुख्य बिंदु हैं जैसे हिंदी का प्रथम कवि सराफा, नाथ साहित्य का प्रवर्तक गोरखनाथ, खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, श्रेष्ठ रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो।
इन मुख्य बिंदुओं पर विशेष रूप से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो आपको ये मुख्य बिंदु, अन्य नाम, काव्य वर्णन आदि को ही तैयार करना है, क्योंकि आदिकाल के यही मुख्य अंग है, यही मुख्य भाग है। इस प्रकार से बच्चों, आज की इस वीडियो में हमारा भाग 2 में आदिकाल समाप्त हुआ। अब अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे।